पति पत्नी की ये 8 बातें दुखी इंसान को भी सुखी बना देगी। आज वीडियो में हम बात करेंगे इन 8 बातों के बारे में, जिन्हें हमने यदि ध्यान से समझ लिया तो घर परिवार में कभी भी झगड़ा नहीं होगा। वे 8 बातें कौन सी है जिन्हें हर पति और पत्नी को जानना चाहिए। आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। आपसे निवेदन है कि खुले दिमाग से इस वीडियो का एक एक शब्द सुने। जो स्त्री पुरुष इन 8 बातों को अपने जीवन में लागू करते हैं, उनके वैवाहिक जीवन में अशांति नहीं आती, रोज रोज की कलह और कलेशों से बचे रहते हैं, उनके घर टूटने से बच जाते हैं, कोर्ट कचहरी के चक्कर नहीं लगाने पड़ते, परिवार में सुख समृद्धि की वृद्धि होती है। तो चलते हैं, ध्यान से समझते हैं इस कहानी को, जो आपके जीवन में बहुत ही मददगार साबित होगी। यदि आपको लगे कि ये वीडियो लोगों की जिंदगी में अमन और शांति ला सकती है, तो दूसरे लोगों को भी शेयर करके पुण्य लाभ कमाए। यदि आप के एक शेयर से किसी का घर बगड़ने से, टूटने से बच जाए, तो इससे अच्छी बात क्या होगी। मित्रों, किसी गांव में एक देवदत्त नाम का व्यक्ति रहता था, जिसका अभी तक विवाह नहीं हुआ था। वो छोटा मोटा काम धंधा करके अपना गुजारा कर रहा था। एक दिन उसने सोचा कि बूढ़ी माँ मुझे कब तक चूल्हा फूंक फूंक कर मेरे लिए भोजन बना कर देगी। अब तो उसे आंखों से दिखना भी बंद हो गया है, क्यों ना मैं अपना विवाह कर लूं, अपने माता पिता के लिए थोड़ी सहूलियत हो जाएगी। यही सोचकर देवदत्त ने अपना विवाह कर लिया और विवाह करने के बाद एक सुंदर सी सुशील पत्नी घर में आई। देवदत्त अपनी पत्नी से बड़ा ही प्रसन्न था। अब तो जिंदगी में सुख शांति आ जाएगी। सोचने लगा, बूढ़े माँ बाप भी आराम से बैठकर भोजन करेंगे। शादी से पहले हर किसी के मन में 1000 तरह के सपने होते हैं कि मुझे ये सुख हो जाएगा, मुझे वो सुख हो जाएगा, मेरी जिंदगी कितनी अच्छी हो जाएगी, किसी तरह का कोई कलेश नहीं रहेगा। और शादी के बाद कुछ दिन तक तो सही चलता है जैसा सोचा था, लेकिन धीरे धीरे सब कुछ बदलने लगता है। यही हुआ देवदत्त के साथ। बहू आने के बाद कुछ दिन तक तो ठीक रहा, पूरा परिवार खुश रहता था। ना किसी तरह की तू मैं होती थी और न ही किसी बात को लेकर झगड़ा होता था। 2-4 साल ऐसे ही गुजर गए, पता ही नहीं चला। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, देवदत्त की सोच में बदलाव आने लगा। वो अपनी पत्नी को बात बात पर डांटता रहता था, उसे ताने देता था। कारण था उसके घर में किसी संतान का ना होना। वो उसे बांझ कहकर बुलाता था। मित्रों, यहीं पर मनुष्य की छोटी मानसिकता सामने आ जाती है कि वो इसका जिम्मेदार पत्नी को समझने लगता है। सोचता है, सोचो यदि उस पत्नी की जगह पर आप होते और कोई तुम्हें ताने देकर इस बात का जिम्मेदार ठहराता, तो आपके दिल पर क्या गुजरती। माना कि मनुष्य गलतियां करता है, कुछ काम उससे बिगड़ जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो हर बात का जिम्मेदार है। संतान होना या न होना दैविकीय इच्छा है, इसमें बेचारी पत्नी को दोषी नहीं ठहराया जाता। छोटी बुद्धि वाले लोग अक्सर ऐसा ही करते हैं। उधर देवदत्त की स्त्री पति के इस तरह के व्यवहार से बिल्कुल भी खुश नहीं थी। सुनने की भी एक हद होती है। आखिर वो उसकी इस तरह की बातें कब तक सुनती। अब तो वो भी पति को जवाब देने लगी। धीरे धीरे उनमें झगड़ा बढ़ता चला गया। रोज रोज उन्हीं बातों को लेकर घर में कलेश मचा रहता था। उनके बीच मतभेद इतना बढ़ चुका था कि धीरे धीरे उनके दिल दूर होने लगे। वे रहते तो एक ही घर में थे, एक ही छत के नीचे, परंतु विचारों से वे हजारों कोस दूर जा चुके थे। मित्रों, मनुष्य के बीच निकटता शरीरों से नहीं आती, बल्कि आचार विचारों से आती है। यदि विचारों में ही भिन्नता होगी तो शरीर क्या खाक मिलेंगे। यदि किसी तरह शरीरों को मिला भी दिया जाए तो भी वे सुखी नहीं रहेंगे, जब तक उनकी सोच एक नहीं रहेगी। आजकल पति पत्नी के बीच कलह मुटाव के यही कारण है। पति के पत्नी से विचार नहीं मिलते और पत्नी के पति से, और नतीजा ये होता है कि उनके अच्छे खासे जीवन में दुख आ जाते हैं, मुकदमे आ जाते हैं, तनाव आ जाता है, अपमान होने लगता है और धीरे धीरे वो परिवार बिखर जाता है। यही हुआ देवदत्त और उसकी पत्नी के साथ। कलह बढ़ते बढ़ते रिश्ते टूटने तक नौबत आ गई।
और एक दिन देवदत्त ने अपनी पत्नी को अपने घर से निकाल दिया। कभी कभी मनुष्य अपनी मूर्खता बस कुछ ऐसे फैसले कर बैठता है जो अत्यंत कष्टकारी साबित होते हैं। वो तुरंत तो पता नहीं चलते, लेकिन आगे चलकर जरूर महसूस होते हैं। संतान न होने की वजह से पत्नी को छोड़ देना और दूसरा विवाह कर लेना ये बिल्कुल ही धर्म विरुद्ध है। संतान देने के लिए ही स्त्री नहीं होती और न ही ये उसके हाथ की बात है। ऐसी मानसिकता की वजह से आज भी लाखों की संख्या में बहनें घर से बेघर हुई फिर रही है। मित्रों, इधर क्या हुआ, जब देवदत्त ने अपनी स्त्री को छोड़ दिया और कुछ दिन बाद दूसरा विवाह किया, वो दूसरी पत्नी को लेकर घर आया। बड़ा ही खुश था कि अब मेरी जिंदगी में सुख शांति आ जाएगी और संतान भी आ जाएगी। कुछ दिन बीतने के बाद देवदत्त की दूसरी स्त्री देवदत्त से झगड़ने लगी। उससे अपने लिए बाजार से स्वादिष्ट चीजें खाने को मंगवाती थी। उसकी मजदूरी होती थी 100 रुपये, पर पत्नी उससे 500 रुपये का खर्चा बता देती थी। कभी मिठाई, कभी मेवाएं, कभी फल आदि चीजों को वो हर दिन मंगाती रहती थी। उसकी वो दूसरी स्त्री बड़ी ही दुष्ट थी। आमदनी से अधिक जब घर का खर्च हो गया तो देवदत्त धीरे धीरे गरीब होता चला गया। अब वो अपनी पत्नी का खर्चा नहीं उठा पाता था तो पत्नी घर में कलह मचाती थी। कभी कभी तो वो अपशब्दों का प्रयोग करती थी कि जब तू मुझे खिला नहीं सकता, मेरा खर्च नहीं उठा सकता, तो फिर मुझे ब्याह कर क्यों लाया। प्रिय बंधुओं, याद रखना, सुलक्षणी स्त्री को खोकर त्याग कर मनुष्य कभी सुखी नहीं रह सकता। दूसरी स्त्री का लड़ना झगड़ना, दिन रात कलह करना, उसे ताने मारना, ये उसके कर्मों का फल था। दूसरी पत्नी ने उसकी जिंदगी बद से बदतर बना दी, लेकिन संतान का सुख तो वो दूसरी स्त्री भी नहीं दे सकी, उल्टा उसके जीवन को नरक बना दिया। एक दिन देवदत्त अपनी पत्नी से पीड़ित होकर अकेला बैठा सोचने लगा कि मैं कितना मूर्ख हूँ। मैंने अपनी पतिव्रता स्त्री को अपने घर से निकाल दिया और इस कुलक्षणी स्त्री को अपने घर में ले आया। ये जब से मेरे घर में आई है तब से इसने मुझे गरीब बना दिया है और दिन रात मुझसे झगड़ती रहती है। किसी ने सच कहा है, जब तक आदमी को ठोकर नहीं लगती तब तक वो पैर उठा उठा कर नहीं चलता। आज उसे अपने किए पर अफसोस हो रहा था कि मैंने जो किया वो अच्छा नहीं किया। प्रिय मित्रों, देवदत्त की जो पहले वाली पत्नी थी वो बहुत ही सुलक्षणा थी। वो उसे संतान तो नहीं दे पाई थी, पर वो अपने पति का बड़ा ही ख्याल रखती थी। उसकी आमदनी से ऊपर कभी भी उससे खर्चा नहीं करवाती थी। वो पति की आयु को ध्यान में रखकर ही खर्च करती थी। फिर भी उसने उसे अपनी मूर्खता बस त्याग दिया। जीवन में हमें किसी भी चीज का एहसास जब होता है तब वो हमारे पास नहीं रहती। आज देवदत्त अपनी पहले वाली पत्नी की अच्छाइयों को देखकर याद करके रोने लगा। उसने निश्चय किया कि अपनी पहले वाली पत्नी से मिलने जाऊंगा, उसे मनाने का प्रयास करूंगा और यदि वो मान गई तो मैं उसे बुला लाऊंगा। प्रिय बंधुओं, देवदत्त अपनी दूसरी पत्नी से छुपकर पहले वाली पत्नी के पास जाने लगा। जब यह बात उसकी दूसरी स्त्री को पता लगी कि ये दुष्ट आदमी पहले वाली पत्नी के पास जाता है, तो उसने फैसला किया कि इस घर में रहने से अब क्या फायदा, यहाँ से चलना ही ठीक है। इस घर में ना तो धन है और ना ही पति का कोई और सुख। यही सब सोचकर उसकी दूसरी स्त्री एक दिन घर छोड़कर चली गई। कहते हैं इस तरह की स्त्रियों को सिर्फ धन के अलावा किसी से प्रेम नहीं होता। जब तक धन रहता है तब तक ही वे मीठी मीठी बातें करती है, धनहीन होने पर वे उसे भाव नहीं देती। इस तरह की नारियों का प्रेम तब तक ही समझना चाहिए जब आपके पास खूब सारा धन हो और आप हष्टपुष्ट और बलवान हो। मित्रों, उधर देवदत्त की जब दूसरी स्त्री घर छोड़कर चली गई तो उसने उसे रोकने का प्रयास भी नहीं किया। उसके जाते ही वो अपनी पहले वाली पत्नी को बुला लाया। अब तो वे दोनों फिर से बड़े ही सद्भाव के साथ रहने लगे। जब उनके बीच सद्भाव और प्रेम बढ़ गया तो कुछ दिन बाद ईश्वर की कृपा भी हो जाती है। उसकी पत्नी गर्भवती हो जाती है और उससे एक पुत्र की प्राप्ति होती है। उसके घर में खुशियां फिर से लौट आती है। प्रिय बंधुओं, एक कहावत है, जब घर से कहाकर चलो तभी समाज खाने को पूछता है, भूखे को नहीं।
उसी तरह जब आपस में मेलजोल रहता है, आपस में प्रेम रहता है, जब अपने ही अपनों का सहारा बनने लगते हैं, उस समय भगवान की कृपा भी फलने लगती है। आपसे अनुरोध है कि इन 8 बातों को पति पत्नी सदैव याद रखें, तो उनके जीवन में कभी भी कलह जैसी स्थिति नहीं बनेगी और उनका वैवाहिक जीवन सदैव खुशहाल रहेगा। पहली बात, पति ये मानकर चलें कि बुरे वक्त में वे दोनों एक दूसरे के साथ रहें। यदि परेशानी पति की वजह से आती है या पत्नी की वजह से आती है, तो वो परेशानी किसी एक की नहीं है, दोनों को ही मिलकर उसका समाधान ढूंढना चाहिए। एक दूसरे को दोषी मानकर उस पर टीका टिप्पणी ना करें। दूसरी बात, यदि कभी पत्नी से कोई भूल बन जाए तो उसे सदैव एकांत में प्यार से समझाना चाहिए। बाहरी लोगों के सामने उसे डांटकर अपमानित ना करें। आपसी बात को कोई तीसरा व्यक्ति भी न जान पाए। जब लोग आपकी स्थिति को जान जाते हैं तो वे फिर आपको सम्मान की दृष्टि से नहीं देखते, पीठ पीछे वे आपकी खिल्लियां उड़ाते हैं। प्रिय बंधुओं, तीसरी बात, पति को एक ही पत्नी से संतुष्ट रहना चाहिए। अपनी पत्नी में ही सुख ढूंढना चाहिए, पर स्त्री पर मन ना चलाएं। पर स्त्री का प्रेम आपकी सुख शांति को नष्ट कर सकता है, आपका धन छीन कर सकता है। बुरा वक्त आने पर वो आपका साथ नहीं देगी। चौथी बात, घर के अंदर मदिरा पान करके ना आए। पहले तो आप मदिरा का सेवन ही ना करें, क्योंकि यह रोग और शोक और कलह तीनों को बढ़ाने वाली होती है। अक्सर कुछ पत्नियां पति की इस आदत से बहुत दुखी रहती है, इसलिए उनमें झगड़े भी होने लगते हैं। यदि आप घर में कलह नहीं चाहते हैं तो इन बातों पर जरूर गौर करना। मित्रों, पत्नियों को भी चाहिए कि वे उनकी कुछ आदतों में सुधार करें। कई बार क्या होता है कि स्त्रियां पति पत्नी के बीच की बातें अन्य स्त्रियों को जाकर बता देती है। दूसरी महिलाएं उनकी बातें सुनकर उन्हें कुछ उल्टी सीधी सलाह दे देती हैं, जिससे वे पति से और भी झगड़ने लगती है और उनके घर में कलह मची रहती है। अपने घर की बात चाहे वो किसी भी तरह की हो, दूसरे लोगों से ना कहें। इससे 2 नुकसान है। एक तो बाहर वाले आपकी कमजोरी जान जाएंगे, दूसरी उनके द्वारा दिया गया सुझाव समाधान कम, घर में कलह ज्यादा बढ़ाएगा। तीसरी बात, घर के सदस्यों से अधिक बाहर वालों पर विश्वास ना जताएं। कई बार किसी बात को लेकर पति से मतभेद हो जाने पर कुछ स्त्रियां परिवार के सदस्यों की बात नहीं मानती और न ही उनकी बात सुनती है। उनकी अच्छी सलाह भी बुरी लगती है। यदि वही बात कोई बाहर का व्यक्ति समझाता है तो उसे समझ लेती है। यह आदत बिल्कुल ठीक नहीं है। इससे घर के लोगों में आपके प्रति नफरत और द्वेष बढ़ता है। चौथी बात, कोई काम अकेले करने का प्रयास ना करें। अकेले बाहर ना जाएं। मैं और मेरा की बातें ना करें। जब भी करें तो हम और हमारे की बात करें। वैवाहिक जीवन में बंधकर भी जब मेरा तेरा होने लगता है तो झगड़े की एक वजह यह भी होती है। इसलिए इन बातों को अपने जीवन में उतारें और इनका लाभ लें। प्रिय बंधुओं, इन विचारों पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट में आप हमें जरूर देना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली ज्ञान चर्चा के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।